जीवन का वचन जो परमेश्वर आज हमें देता है वह यूहन्ना अध्याय 19 वचन 1 से 16 तक है। मुझे याद नहीं है कि यह कौन सा परीक्षण था, लेकिन मुझे यह सुना है और याद है कि यह उस सदी का परीक्षण था। ऐसा लगता है कि यह एक परीक्षण था जो शायद 100 साल में एक बार था। बेशक सर्वश्रेष्ठ सताने वाले और सर्वश्रेष्ठ वकील संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल थे, मुझे लगता है। सताने वालों ने आरोपों की अच्छी तरह से सूचीबद्ध किया होगा और वकील ने पूरी तरह से बचाव किया होगा। पिलातुस के सामने हमारे प्रभु ने जो परीक्षा दी वह सदी की नहीं पर सभी इतिहास की परीक्षा थी। यह एक ऐसा परीक्षण था जो दुनिया के इतिहास में केवल एक बार हुआ था। इस परीक्षण के परिणाम ने विश्व इतिहास बीसी और एडी में विभाजित किया था। यह वर्ष एडी 2021 होगा। लेकिन इतिहास में इस तरह का भद्दा परीक्षण नहीं है। अभियोजन एक दिखावा थे और न्यायाधीश एक दिखावा थे। वकील कोई नहीं था, परंतु आश्चर्यजनक रूप से परमेश्वर इस परीक्षा की लज्जा का उपयोग मानव जाति को बचाने के अवसर के रूप में करता है। जैसा कि पहला कुरिन्थियों 1:21 में कहा गया, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। इस मुकदमे में दिखाया है कि लोग मूर्ख हैं और उन मूर्ख लोगों के द्वारा परमेश्वर क्या अद्भुत कार्य कर सकता है। आज का शास्त्र 4 दृश्यों में विभाजित है। पहला दृश्य हमारे प्रभु को रोम और सैनिकों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। उसे कोड़े मारे गए। कोड़े के अंत में लोहे के टुकड़े लगे हुए थे। उनका कहना है कि उसे तब तक कोड़े मारे गए जब तक कि उसकी पीठ की हड्डियां दिखाई नहीं दी। उन्होंने उसके सिर पर कांटों का ताज रखा। उन्होंने उसे बैजनी वस्त्र पहनाया और उसके आगे घुटने टेके। जय हो यहूदियों के राजा, उसका इस तरह मजाक उड़ाया। गाल पर भी मुक्कों से वार किया गया। रोमन सैनिकों को शायद यह नहीं पता था कि उस पर मुकदमा क्यों चलाया जा रहा था या उसने क्या अपराध किया था। पिलातुस न्यायाधीश, उसने खुद कहा कि उसे यीशु में कोई दोष नहीं मिला और वह आगे पीछे चल रहा था ताकि सैनिकों को पता ना चले। उन्होंने उससे सिर्फ इसलिए कोड़े मारे क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया था। आज के वचन में 4 प्रकार के लोग प्रकट होते हैं। पिलातुस और उसके अधीन लोग, कैफा महायाजक और उसके अधीन लोग, और भीड़। इस तरह 4 प्रकार के लोग प्रकट होते हैं, लेकिन उनमें से सबसे दर्दनाक सैनिक और भीड़ है। इन लोगों ने कठपुतली की तरह काम किया जो पूरी तरह से अपने वरिष्ठ अधिकारियों के नियंत्रण में चल रहे थे। रोमी सैनिक नहीं जानते थे कि उन्होंने यीशु को क्यों कोड़े मारे, परंतु उन्होंने उसे कोड़े मारे। यह तय करना सैनिकों के अधिकार में नहीं था कि यीशु दोषी था या नहीं। उन्होंने कोड़े मारे क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया था। कोड़े मारने के दौरान वे उत्तेजित हो गए और अधिक कोड़े मारे। यह बहुत ही भद्दा दृश्य है जो
पशु क्रूरता को प्रकट करता है। जब वे खून देखते हैं तो वह उन्हें उत्तेजित करता है। उन्होंने यीशु पर कोड़ों का ताज रखा, उन्होंने उसके आगे दंडवत किया और ये कहते हुए उसका मजाक उड़ाया, जय हो यहूदियों के राजा। हम इन रोमी सैनिकों में भयानक पशु क्रूरता जो इंसानों के अंदर गहराई तक है देखते हैं। इसका मतलब है कि जानवरों की क्रूरता जो खून देखते ही उत्तेजित होती है, हम इनमें उनके मध्य से देखते हैं। पिलातुस ने इस शारीरिक दंड का आदेश क्यों दिया? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आज का दृश्य शारीरिक दंड और उसके ठीक पहले का दृश्य अच्छी तरह से जुड़ा नहीं है। इसके ठीक पहले पिलातुस ने भीड़ से कहा कि उसने यीशु में कोई दोष नहीं पाया और वह उसे रिहा कर देगा। उसने कहा कि वह यीशु को फसह के विशेष अनुदान के रूप में रिहा करेगा, लेकिन फिर वह मुड़ता है और ऐसा करता है। हमें इसे कैसे समझना चाहिए? सिपाहियों ने हमारे प्रभु को बहुत कठोर शारीरिक दंड दिया। इसके बाद पिलातुस ने बाहर की भीड़ से निम्नलिखित शब्द कहे, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूं ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता हूं। उसने इतना कहने के बाद वह यीशु को आगे लाया जिसका शरीर खून से लथपथ है और भीड़ से कहा, देखो यह पुरुष। इंग्लैंड के प्रोफेसर बार्कले ने कहा कि पिलातुस ने ऐसा किया ताकि उसे यहूदियों से सहानुभूति मिल सके। इसका अर्थ यह है कि पिलातुस ने यहूदियों से यह कहने की अपेक्षा की थी कि यीशु को इतना कोड़े लगाना ही काफी है। पिलातुस ने सहानुभूति पाने की आशा क्यों की? यहूदियों और इस बिंदु पर रुकने के लिए। रोमी कानून इस मुकदमे में मृत्युदंड जारी करने की अनुमति नहीं देता है। यदि मृत्युदंड जारी किया जाता है तो रोमी सम्राट को इसकी सूचना देना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि यहूदी यीशु से नफरत करते हैं। अगर मैं उनके लिए इतना कुछ करता हूं, उनका क्रोध शांत होगा और यह परीक्षण इस बिंदु पर समाप्त होगा। इसका अर्थ है कि पिलातुस ऐसा सोच रहा था, परंतु भीड़ ने यीशु को ऐसा देखकर और भी अधिक चिल्लाने लगे। खून का स्वाद चखने वाले जानवरों की तरह वे भी और चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। संतो, इंसान के दिल की तह में यह पशु क्रूरता है। इस बार हम इसे भीड़ के माध्यम से देख सकते हैं। पहले हमने इसे सैनिकों के माध्यम से देखा, इस बार हम इसे भीड़ के माध्यम से देखते हैं। हालांकि भीड़ में लोग दर्दनाक हैं। वे नहीं जानते कि धार्मिक नेता उनके अंदर की बर्बरता का शोषण कर रहे हैं। जब वे खून देखते हैं तो वे और खून देखना चाहते हैं। इस पशु क्रूरता का धार्मिक नेताओं द्वारा शोषण किया जा रहा है। उस अर्थ में प्रभु ने आज ऐसा कहा, रोमन सैनिकों को ऐसा करने के लिए गवर्नर पिलातुस का पाप अधिक है, साथ ही भीड़ को ऐसा करने के लिए महायाजक कैफा का पाप अधिक है। पिलातुस भी क्रोधित हो गया। उन्हें क्रूस पर चढ़ाने के लिए चिल्लाते हुए देखकर पिलातुस भी क्रोधित हुआ और उसने कहा,
उसे ले जाकर क्रूस पर चढ़ा दो। लेकिन उसने न्याय की भावना से ये नहीं किया, लेकिन गुस्से से कहा। उसने ये देखकर क्रोध में आकर ये कहा, क्योंकि यह उसकी योजना के अनुसार नहीं हुआ। पिलातुस जानता है कि यहूदियों के पास किसी व्यक्ति को मृत्युदंड देने की शक्ति नहीं है, परंतु फिर भी उसने उनसे कहा कि तुम स्वयं उसे मार डालो। उसने ये बात यहूदियों का उपहास करने के लिए कहा। उसने सोचा कि मसीह को ऐसे कोड़े मारकर सब कुछ खत्म हो जाएगा और यह उसके लिए पर्याप्त होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए वह क्रोधित हुआ और उसका उपहास किया। संतो, वास्तव में यह परीक्षण कोई परीक्षण नहीं है। उन्होंने परमेश्वर के पाप रहित पुत्र को बीच में खड़ा कर दिया और दुष्ट बुद्धि के अनुसार एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहे। पिलातुस के इस तरह बाहर आने के बाद यहूदियों ने पहली बार वास्तविकरण का खुलासा किया। उसे मर जाना चाहिए क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बताया है। ये शब्द पहली बार इस बात को प्रकट करते हैं कि क्यों यहूदी यीशु को पिलातुस के सामने लाए थे। उन्होंने शुरू में ऐसा नहीं कहा क्योंकि वे जानते थे कि अपने देशों को धर्म में शामिल नहीं होने के लिए रोमन सरकार ने एक सिद्धांत पहले से ही निर्धारित किया था। केवल राजनीतिक मुद्दे और सामाजिक मुद्दों का परीक्षण किया जाना था। धार्मिक मुद्दों को देश की जनता पर छोड़ दिया गया और उन्हें इसमें शामिल होना चाहिए क्योंकि यहूदी यह जानते थे। उन्होंने शुरू में यह नहीं कहा, लेकिन अब वे अंत में कहते हैं उसे मरना होगा क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बताया है। उन्होंने असली कारण बताया। लेकिन यह सुनने के बाद पिलातुस और भी डर गया। यह एक धार्मिक मुद्दा है, आप इसको संभालो। उन्होंने सोचा कि वह कहेगा, लेकिन वह और भी अधिक भयभीत हो जाता है। पिलातुस और भी अधिक भयभीत क्यों हो जाता है? अगर हम संदर्भ को देखें तो यह यीशु के कारण है। पहले यह यहूदियों का राजा था, परंतु अब उन्होंने परमेश्वर का पुत्र उसे बताया। यदि हम मत्ती के सुसमाचार को देखें, यह कहता है कि पिलातुस की पत्नी ने उसे एक बात बताई, तू उस धर्मी के मामले में अपने हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत ही दुख को उठाया है। पिलातुस की पत्नी ने भी पिलातुस के पास इस तरह की एक चिट्ठी भेजी थी। यह शायद पहली बार है जो पिलातुस के सामने इस तरह का कैदी है। एक आगम्य महिमा यीशु के दृष्टिकोण से निकलती है। पिलातुस उस ऐश्वर्य को नकार नहीं सकता था। इन सब बातों से पिलातुस डर गया। इस कारण पिलातुस ने फिर अपने मुख्यालय में प्रवेश किया और यीशु से पूछा, तू कहाँ का है? लेकिन यीशु अब चुप है। उसने पिलातुस को कोई उत्तर नहीं दिया। अब तक यीशु ने पिलातुस से बहुत प्रतिपूर्वक बात की, पर अब उसने कोई शब्द नहीं कहा। वह चुप है। पिलातुस ने कोई कठिन प्रश्न नहीं पूछा। वह कहते हैं कि तुम यहूदियों के राजा और परमेश्वर के पुत्र हो। यदि तुम कहते हो कि तुम यहूदियों के राजा हो तो इसका अर्थ है कि पृथ्वी का राजा। यदि आप कहते हैं कि आप परमेश्वर के पुत्र हो, इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर के स्वर्ग के राजा हो। उसने पूछा कि आप इन दोनों में से कौन हो? लेकिन अब पिलातुस के प्रश्न में ईमानदारी नहीं है। कुछ ही समय पहले प्रभु ने पिलातुस को प्रभु के पुत्र के रूप में अपना शब्द सुनने दिया।
मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है, उसने पिलातुस से कहा। और फिर उसने कहा कि जो सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। यहाँ तक कि उसने पिलातुस को अच्छे चरवाहे की आवाज़ सुनने दी। तब पिलातुस ने पूछा कि सत्य क्या है, परंतु उसने यीशु के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। वह भीड़ के पास गया। इस दिन पिलातुस का मन केवल व्यस्त था। वह केवल व्यस्त था, गंभीरता नहीं थी, कोई ईमानदारी नहीं। वह बस आगे पीछे जाने में व्यस्त था। परंतु जब पिलातुस ने भी ये प्रश्न पूछा तो यीशु चुप रहा। प्रभु की चुप्पी में हमारे परमेश्वर की महिमा दिखाई देती है। दुनिया की अदालत में जब बोलने का मौका दिया जाता है तो लोग जितना हो सके बोलते हैं। सबसे अधिक संभावना है कि पिलातुस ने ऐसा प्रतिवादी कभी नहीं देखा। भले ही उन्हें बोलने का मौका दिया गया हो, वह चुप रहा। और यह देखकर पिलातुस शायद बहुत हैरान था। तो पिलातुस ने उससे पूछा, तुम मुझसे बात नहीं करोगे? क्या आप जानते हैं कि मेरे पास आपको रिहा करने का अधिकार और आपको सूली पर चढ़ाने का भी अधिकार है? इस परीक्षण में ये शब्द आखिरी शब्द है जो पिलातुस ने हमारे प्रभु यीशु से कहे थे। यह सुनने के बाद प्रभु ने उससे बातें की और उसकी बातें आज की परीक्षण में प्रभु ने जो पहले और आखिरी शब्द कहे थे वे यही है, तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं होगा जब तक कि वह तुम्हें ऊपर से ना दिया गया हो। सो जिसने मुझे तुम्हारे वश में कर दिया है उसका पाप अधिक है। संतो, यह अंतिम शब्द है। पहले शब्द प्रभु के एकमात्र शब्द है। प्रभु इनकार नहीं करता। पिलातुस के पास जो अधिकार है, पिलातुस के पास वास्तव में उस तरह का अधिकार था, लेकिन उस अधिकार का ठीक से इस्तेमाल करने की उसमें हिम्मत ही नहीं थी। वह परमेश्वर के उस अधिकार को भी नहीं जानता था जो उस अधिकार से ऊपर था। तो प्रभु ने उसे कहा, जब तक तुझे ऊपर से ना दिया जाता तब तक तुझे मुझ पर कोई भी अधिकार ना होता। संतो, कृपया अपने दिल में रखें कि यह केवल प्रथमक और अंतिम शब्द है जो हमारे प्रभु ने आज की परीक्षा में कहा था। इस दिन यहूदियों और पिलातुस ने बहुत शब्द कहे, परंतु प्रभु ने केवल ये वचन ही कहे थे। उसने केवल हमारे परमेश्वर के अधिकार के बारे में बात की जो सभी पर राज्य करता है, इस धरती का शासक। हाल ही में दानियल की पुस्तक का अध्ययन करते समय हमने परमेश्वर के अधिकार के बारे में विस्तार से सुना। राजा नबूकदनेस्सर और बाबुल के राजा बेलशस्सर ने सोचा कि उनका अधिकार सर्वोच्च है, लेकिन हमने विभिन्न सामग्री और घटनाओं के माध्यम से विस्तार से देखा कैसे परमेश्वर का अधिकार उनके ऊपर था। आज हमारे प्रभु ने पिलातुस को विशेष रूप से इस अधिकार के बारे में बताया। और कृपया फिर से याद रखें कि इस दिन हमारे प्रभु के ये पहले और आखिरी शब्द थे। कृपया ध्यान दें कि हमारे प्रभु के अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं और फिर अपना मुंह बंद कर रहे हैं। पिलातुस से पहले जो रोमन साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता था, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा अधिकारी कहा जाता था। जितना अधिक हम ध्यान करते हैं उतना अधिक हम अपने हृदय के शांत होने का अनुभव कर सकते हैं। परंतु इन वचनों में प्रभु कहता है कि उसका पाप अधिक है। कुछ समय पहले मैंने कहा था कि पिलातुस का पाप रोमी सैनिकों से बड़ा था। मैंने यह भी कहा कि भीड़ को नेतृत्व करने वाले महायाजकों का पाप भी बड़ा था। यहाँ प्रभु ने कहा कि कैफा का पाप पिलातुस से भी बड़ा है। उसने कहा कि धर्मगुरु का पाप बड़ा होता है।
संतो, जैसा कि यहाँ देखा गया है कि बड़े पाप और छोटे पाप हैं, प्रभु कह रहे हैं कि धार्मिक पाप राजनीतिक पाप से बड़ा होता है। कैफा का पाप पिलातुस से भी बड़ा है। जो व्यक्ति ईश्वर को जानता है उसका पाप उस व्यक्ति के पाप से बड़ा है जो ईश्वर को नहीं जानता था। बाइबल में एक पद है जो कहता है कि परमेश्वर का न्याय परमेश्वर के घर में शुरू होता है। यह शब्द बहुत डरावने है। इस दिन वे शब्द जिन्होंने पिलातुस के मन को निर्णायक रूप से झकझोर दिया था वे थे जो भीड़ ने चिल्लाए, यदि तुम इस आदमी को छोड़ दो तो तुम कैसर के मित्र नहीं हो। सचमुच ये शब्द जबरदस्त शब्द थे जिन्होंने पिलातुस के पूरे अस्तित्व को हिला दिया। पिलातुस के अस्तित्व का एकमात्र कारण उद्देश्य कैसर था, अर्थात सम्राट द्वारा स्वीकार किया जाना और उसका अनुग्रह प्राप्त करना। जिस दिन इनमें से एक भी शब्द सम्राट के कान में और कैसर के कान में चला गया, यह पिलातुस का अंत हो सकता है। परंतु जिन यहूदियों ने यह कहा, क्या वे आमतौर पर कैसर को पसंद करते थे? वे नहीं करते थे। उन्होंने कैसर को कभी पसंद नहीं किया। लेकिन अब उन्होंने ऐसा इसलिए कहा ताकि किसी भी तरह से उन्हें पिलातुस के मुंह से मौत की सजा सुनाई जाए। संतो, सत्य यही है, पाखंडी पाखंडियों को बेहतर पहचानते हैं। पाखंडी यहूदियों ने पिलातुस के हृदय में ठीक उसी पाखंड को देखा जो एक पाखंडी भी था। इसलिए वे इस तरह सीधी गोली चला रहा है। लेकिन यह वास्तव में वैसा नहीं है जैसा भीड़ ने कहा। यह सिर्फ महायाजकों के शब्द थे जिन्होंने अपने पीछे के भावनात्मक भीड़ में हेरफेर किया। रोमन सैनिकों के लिए राजपाल पिलातुस था। इन भीड़ के पीछे महायाजक थे। संतो, सैनिक और भीड़ दोनों ही दर्दनाक लोग हैं। कठपुतली की तरह रहते हुए यह जाने बिना कि वे कौन हैं, उन्होंने कभी भी अपने अस्तित्व के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा। इतने सारे लोग इस धरती पर छिपे हुए अर्थहीन जीवन जीते हैं। ये दो तरह के लोग इसे बेखूबी दिखाते हैं। अंत में पिलातुस ने भीड़ की ओर हाथ उठाया। अंदर देखा जा सकता था और बाहर से देखा जा सकता था। वह ऊपर न्याय आसन पर बैठ गया। वह कांटों का मुकुट और लाल रंग का चोगा पहने हुए लहूलुहान यीशु को आगे लाया और भीड़ को दिखाया और चिल्लाया, देखो अपने राजा को। पिलातुस, जिसने इस तरह के शब्दों को कहा था, उसका हृदय वास्तव में जटिल और दुष्ट था। इसलिए कि किताबों के अनुसार पिलातुस की पत्नी जिसने एक पत्र भेजा था, उसमें कहा गया था कि उस आदमी पर हाथ नहीं रखना चाहिए। वह सम्राट तिब्रियास की बेटी थी। तिब्रियास की बेटी ने यह कहा। पिलातुस के अपने विवेक ने भी गवाही दी कि यीशु निर्दोष है। लेकिन तुम कैसर के दोस्त नहीं हो। ऐसे शब्द भयंकर शब्द थे। पिलातुस जो न्याय आसन पर बैठा था, उसका हृदय कितना जटिल रहा होगा। संतो, आपका स्तर ऊंचा है, आपका पद ऊंचा है, परंतु जिसके मन में निश्चय नहीं है वह कैसा दुखी व्यक्ति है। जिसके दिल में भरोसा है वह जो खेती करता है और देहात में रहता है ज्यादा सुखी व्यक्ति। पिलातुस ने जो न्याय आसन पर बैठा था कहा, देखो यही तुम्हारा राजा। उसके पहले शब्दों के रूप में कहा,
इन शब्दों में पिलातुस यहूदियों के प्रति अपना अथाह अवमानन और उपहास भी व्यक्त कर रहा है। तब यहूदी और भी चिल्ला उठे, उससे दूर हो, उससे दूर हो, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। खून के प्यासे लोगों की चीख ने आसमान को चीर दिया। संतो, भीड़ अधिक से अधिक यीशु की ओर दुष्ट क्यों हो गई? वजह साफ है, क्योंकि यीशु बहुत शुद्ध था। यीशु की पाप रहित छवि समय बीतने के साथ स्पष्ट हो गई और इसलिए उसने उनके हृदयों को और अशुद्ध कर दिया। संतो, यही प्राकृतिक और सच्चाई है जो मानव मन की तह में है। जो सबसे साफ है, मुझे उससे ज्यादा नफरत है। अगर मैं 3 शब्दों की कसम खाता हूं तो उस व्यक्ति को कम से कम 1 शब्द की कसम खानी चाहिए। अगर वो बिल्कुल भी कसम नहीं खाता तो आप सोचेंगे कि उसका सम्मान किया जाएगा। मुझे इससे ज्यादा नफरत है। वास्तव में हम मनुष्यों में कोई धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता, जिस धार्मिकता के विषय में हम घमंड करना चाहते हैं, वह सब एक गंदे कपड़े के समान है। यह भविष्यवक्ता यशायाह ने बहुत समय पहले कहा था। जब उनका रोना इस तरह आसमान को भेद दिया, पिलातुस की आवाज ने भी आकाश को भेद दिया, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ा दूं? यह वही है जो पिलातुस ने बहुत ठंडे चेहरे के साथ अपेक्षा पूर्वक से कहा। ओ, मैंने तुम्हारे राजा के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसी की? वास्तव में अपमानजनक शब्द है। फिर उन्होंने और भी जबरदस्त शब्दों के साथ जवाब दिया, कैसर के सिवा हमारा कोई राजा नहीं। संतो, यह आखिरी शब्द है जो यहूदियों ने मुकदमे में कहा था। उन्होंने इस परीक्षण के अंतिम शब्दों को इन शब्दों से सजाया, परंतु ये मुख्य याजक थे। उन्होंने ये शब्द कहे थे। परमेश्वर को उनके राजा के रूप में उस राजा का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वश्रेष्ठ धार्मिक नेताओं ने कहा कि कैसर के सिवा उनका कोई राजा नहीं। लेकिन अगर हम उसके बारे में अलग तरह से सोचते हैं, कितने सच्चे हैं ये शब्द। सचमुच परमेश्वर उनके हृदय में नहीं था। यह सच है कि परमेश्वर वहां नहीं थे। परमेश्वर बहुत समय पहले गायब हो गए थे। इसलिए परमेश्वर के प्रतिनिधि जिनके हृदय में परमेश्वर नहीं था, परमेश्वर का अपमान करने के लिए यीशु का विरोध किया और कहा कि उनके पास कैसर के अलावा कोई और राजा नहीं है। कैसर का मतलब रोम का सम्राट। संतों, महायाजकों ने यह नहीं कहा क्योंकि वे कैसर के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि उन्होंने कैसर राजा का सम्मान करते हुए अपना सारा जीवन व्यतीत किया। नहीं, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सम्राट का तिरस्कार किया। परंतु उनके कहने के लिए कि कैसर के सिवा उनका कोई राजा नहीं है, ताकि उन्हें तुरंत लाभ मिल सके, यीशु को मारने के लिए वे कुछ भी करेंगे। अपने उद्देश्य के लिए वे परमेश्वर को घिसे पिटे जूतों के तरह फेंक सकते थे और उस स्थान पर वे सम्राट कैसर को अपना राजा बना सकते थे। परंतु जिन लोगों ने यह कहा, वे परमेश्वर के प्रतिनिधित्व महायाजक थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की बातचीत में कैसे अगर किसी के दिल में आश्वासन नहीं है, वह कैसा दिखाई देता है और वह किस तरह के घिनौने काम अपने जीवन में करेगा। राज्यपाल पिलातुस, रोमी सैनिक, कैफा, महायाजक, इन 4 प्रकार के लोगों के मन में निश्चय नहीं था। इसलिए वे हिल गए, शोर मचाया और क्रूर तरीके से काम किया था। उन्होंने, हमारा प्रभु कैसा दिखता था।
हमारे प्रभु के इस धरती पर आने से पहले भविष्यवक्ता यशायाह ने मानव जाति के आने वाले उद्धारकर्ता के बारे में भविष्यवाणी की। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। हमारा प्रभु चुप कैसे रह सकता है? क्योंकि उसके पास परमेश्वर का अधिकार था, वह अधिकार जो संसार के शासकों से बड़ा था, वह अधिकार जिसने उसके हृदय में सारे संसार पर शासन किया था। संतो यहाँ इस अशांत संसार में अडिग रहने का रहस्य यही है। हमारे पास हमारा प्रभु है, जिसके दिल में परमेश्वर है, हमारे दिल में फिर से है। तब दुनिया की सभी अशांत चीजें हमारे सामने शांत हो सकती है। मुझे आशा है कि आप उन 4 प्रकार के लोगों से सबक सीखेंगे जो आज मुकदमे में थे। राज्यपाल पिलातुस, सैनिकों, महायाजकों और भीड़। जब हम इन 4 प्रकार के लोगों पर विचार करते हैं तो निश्चय रूप से कुछ सबक हम सीखेंगे। पाठ सीखे और फिर पवित्र आत्मा की सहायता से मुझे आशा है कि आप उन बातों को सुधारेंगे। लेकिन मुझे आशा है कि आप हमारे परमेश्वर को अपने दिल में दृढ़ता और उत्साह से रखते हुए आज के उपदेश को प्राप्त करेंगे। उस पर अत्याचार किया गया था, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। जब हमारे पास प्रभु यीशु होंगे जिन्होंने हमारे दिल में अपना मुंह नहीं खोला, तो मुझे विश्वास है कि हम जिस भी तूफान का सामना करेंगे वह हमारे सामने शांत हो जाएगा और हम शांति का भी स्वाद ले सकेंगे।